Good morning, everyone. So, the next topic of discussion in our chapter number 10 is how do we breathe? हम सांस कैसे लेते हैं? So, this is the diagram of human respiratory system. आपका जो respiratory system है, वो उसमें कौन कौन से organs present होते हैं, उसका ये diagram है. So, firstly, the air passes through the nasal passage to the nostrils or the nasal cavity. Then it moves थ्रू द वाइंड पाइप टू द लंग्स. तो सबसे पहले जो आपकी हवा है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेसल कैविटी की तरफ मूव करती है. नेसल कैविटी से फिर वो पास होती हुई ट्रैकिया या वाइंड पाइप जिसको बोलते हैं उससे होती हुई वो आपके लंग्स तक पहुंचती है. जो आपके लंग्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स एंड एट द फ्लोर देयर इज ए मस्कुलर शीट नोन एज डायफ्राम. तो जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसमें आपके लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. इसको कवर करके रखते हैं आपके रिब्स जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और नीचे की तरफ एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं. तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो आपके रिब्स हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये जो डायफ्राम है ये भी आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो ये चेस्ट कैविटी है इसमें स्पेस जो है वो ओपन हो जाता है, ज्यादा स्पेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर है वो वहां तक पहुंच जाती है, वहां पर भर जाती है. तो इसके बाद एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे आपका डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है और आपके रिब्स जो है वो भी नीचे की तरफ मूव करते हैं. उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो एयर है जो आपकी चेस्ट कैविटी में भरी हुई थी दैट एयर विल रश आउट थ्रू द नोज आउटसाइड. जो आपकी एयर है वो बाहर की तरफ निकलती है. तो इस तरह से आपकी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है. सांस लेने के बाद एयर लंग्स में जाती है, लंग्स से में छोटी छोटी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर आपकी जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन आपकी ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और वहां से पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफर कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ हार्ट. हार्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा आपके दूसरे चैप्टर में, वहां पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं. उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान व्हाट आर द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम, ये हमने डिस्कस किया. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो यूजुअली बच्चे पूछते हैं, व्हाई डू वी यॉन. यॉनिंग के बारे में वो पूछते हैं कि हमें जम्हाई क्यों आती है. तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, हमारा ब्रेन जो होता है उसकी एक एबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो सही ढंग से काम कर सकता है. तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम ड्राउजी फील करते हैं या बहुत सारा काम कर चुके होते हैं उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो थक जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो वो माउथ की तरफ माउथ के मसल्स को सिग्नल देता है जिसकी वजह से हमारा माउथ जो है ओपन होता है और बहुत सारी जो एयर है वो अपने अंदर ले लेता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो आपके ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है और उसकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाती है. सो दिस वाज द रीजन व्हाई वी यॉन, हम जम्हाई क्यों लेते हैं. आपने भी देखा होगा जब आप किसी टीचर के पीरियड में बोर हो जाते हो, या समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर बोर्ड इन माई पीरियड दे ऑल्सो योन, बड़ा सा मुंह खोलते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे टीचर को अभी निकल जाएंगे, और वो अपने आप को शांत करते हैं फिर. तो योनिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन का टेम्परेचर जो है वो काफी लो हो जाता है, और लो होने की वजह से उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है. सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी यॉन. So on this particular basis, you can perform a very simple activity, activity 10.4. In this activity, what you have to do, you have to just measure the size of your chest with the help of tape in normal condition as well as when you inhale the air, when you expand the chest at that time also. So that data can be tabulated and with the
your friends also you can perform the same activity, and you can easily find out that the expansion of chest is highest in case of which student, किस स्टूडेंट के केस में, किस फ्रेंड के केस में चेस्ट का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा आता है। आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, पूरे डाटा को टेबुलेट करके। जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जो आपके लंग्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी 10.4। बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी 10.5 देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्नीज? हमें छींक क्यों आती है? देखिए, जो हम सांस लेते हैं दैट इज थ्रू द नोज। नोज से हम अपनी सांस जो है वो लेते हैं, अंदर की तरफ इनहेल करते हैं एयर को, और जो आपकी नोज है उसमें छोटे छोटे हेयर्स और म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है, जो आपके हार्मफुल पार्टिकल्स को बॉडी में एंटर करने नहीं देता, ताकि आप जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उनसे बचे रहें। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, these foreign particles that may cause the disease in the body, they will pass out the hairs and just stick at the lining of the nasal cavity। जो आपकी nasal cavity है उसकी जो lining होती है वहां पर चिपक जाते हैं और वहां पर irritation जो है वो क्रिएट करते हैं, and due to that irritation we often sneeze, हमें छींक आती है। और जब हम छींकते हैं उस टाइम पे वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, एंड वी फील गुड आफ्टर दैट, और हम उसके बाद अच्छा फील करते हैं। बट वाइल स्नीजिंग यू शुड कीप ए पीस ऑफ क्लॉथ और हैंकी एट योर नोज सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब अदर पर्सन्स और दोज फॉरेन पार्टिकल्स विल नॉट एंटर इन द बॉडी ऑफ अदर पर्सन। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मेंशन करना चाहिए यहाँ, स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, आपके जितने लंग्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी है एयर को स्टोर करने की, या जो उनकी एफिशिएंसी है वो खत्म होती चली जाती है, और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। सो इट शुड बी अवॉइडेड। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 10.5। In activity 10.5, we will discuss the movement of ribs and diaphragm with the help of these things. What are these things? You should have a plastic bottle. आपके पास एक प्लास्टिक बोतल होनी चाहिए। Then you have to remove the bottom of that plastic bottle. उस bottom को remove करके आपको क्या करना है, वहां पर एक रबर शीट को फिक्स कर देना है। जो आपके बैलून्स होते हैं उनका जो रबर होता है उसको फिक्स कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वाई शेप का स्ट्रॉ लेना है, और उसके दोनों एंड्स पे आपको दो छोटे छोटे बैलून्स जो है वो टाई अप कर देने हैं। इसके बाद इस वाई शेप स्ट्रॉ को एंटर करना है इस प्लास्टिक बोतल के अंदर इस तरह से, और फिर इसको ऊपर से क्लोज कर देना है, एयर टाइट कर देना है विद द हेल्प ऑफ लीड और कॉर्क, व्हाटएवर यू आर यूजिंग। सो in this way we can study the process of inhalation और exhalation। यहां पर ये जो रबर शीट है ये आपकी डायफ्राम की तरह काम करती है, और ये जो आपके बैलून्स है दोनों, ये आपके लंग्स की तरह काम करते हैं। तो इसमें जब आप इसको नीचे से पकड़ के खींचते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ऑल दीज बैलून्स विल इन्फ्लेट। इन दोनों के अंदर हवा भर जाएगी और ये इनका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके इनहेलेशन को शो करता है। डायफ्राम की मूवमेंट जो है, डायफ्राम जो है वो आपका मूव करेगा, उसकी वजह से आपके जो लंग्स है उसके अंदर एयर फिलअप होगी। इसके बाद जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो, छोड़ने से क्या होगा, डायफ्राम जो है ये आपका दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जो एयर फिलअप होती है आपके लंग्स के अंदर वो थ्रू द माउथ ऑफ दिस प्लास्टिक स्ट्रॉ इट विल कम्स आउट, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, और ये जो आपके बैलून्स हैं ये डिफ्लेट हो जाएंगे, इनकी हवा जो है वो निकल जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी यू कैन इजीली चेक द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द मूवमेंट ऑफ एयर इन द लंग्स वेरी वेल। So that's all for today's class. Thank you and have a nice day.
Rest of the things we will discuss in the next class.